Hello guys, once again I welcome you all in Practice to Learn. Guys, आज का जो टॉपिक है वो ब्लड रिलेशंस है. गाइस, इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो स्टिंग अरेंजमेंट किया था. एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम जो कर रहे हैं, हम जनरल मेंटल एबिलिटी कर रहे हैं. जनरल मेंटल एबिलिटी के हम सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपके जहन में भी कोई टॉपिक ऐसा है जो जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स के अलावा, तो उस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएंगे. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट 5 के मेथड से कर रहे हैं. फर्स्ट 5 में हम 5 क्वेश्चंस लेते हैं, जो 5 क्वेश्चंस पूरा टॉपिक जो है वो कवर कर लेते हैं. गाइस, एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. अगर आपको मेरा टॉपिक जो है वो अच्छा लगे, अगर आपको जितने भी लेक्चर्स मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा वो लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं और उनसे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी टॉपिक. जो आज का टॉपिक है वो ब्लड रिलेशंस है. ब्लड रिलेशंस को हम ऐसे करेंगे कि इसको दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़ेगी. और ब्लड रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओवरऑल ये बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक बहुत आसान तरीका है ब्लड रिलेशंस को करने का. एक बार आपको जो इसका इंट्रोडक्शन में दूंगा वो आपको समझ में आ गया तो उसके बाद बहुत आसान है किसी भी क्वेश्चन को करना. तो क्या करेंगे हम अपने, अगर आप ब्लड रिलेशंस अभी तक नहीं देखा है तो एक बार या तो पूरा आपको लेक्चर देखना पड़ेगा मेरा, या आपको एक बार ब्लड रिलेशंस खुद देखना पड़ेगा. उसके बाद आप मेरा टॉपिक देखें, आपको ब्लड रिलेशन समझ में आएगा. इट्स फॉर द बिगिनर्स जिनने अभी तक ब्लड रिलेशंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया है. ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ब्लड रिलेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रिलेशंस के रिलेटेड. जस्ट लाइक हमारी जो रिलेशंस होती है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है. मैंने कुछ ही रिलेशंस नोट डाउन की है, बाकी रिलेशंस का ऑलरेडी हमें पता है और इनका भी पता है ऑलरेडी. तो इसमें जो है हमारे पास करंट जनरेशन जो होती है, हम उनको, उनमें क्या होता है, एक तो हस्बैंड होता है, ब्रदर होता है, कजिन होता है या ब्रदर इन लॉ होता है, वाइफ होती है, सिस्टर होती है, कजिन होती है या सिस्टर इन लॉ होती है करंट जनरेशन में. जस्ट लाइक जिस जनरेशन में हम हैं, हमारी जनरेशन में मेरा भाई होगा, मेरा कजिन होगा, या हस्बैंड होगा कोई एज अ हस्बैंड, या वाइफ होगी, या सिस्टर होगी, या कजिन होगी, या सिस्टर इन लॉ होगी. ये सारे जो है करंट जनरेशन में आते हैं. अगर हम एक जनरेशन, 1 जनरेशन अबो की बात करें, 1 जनरेशन अबो में हमारे पास जो है रिलेशंस में फादर आता है, अंकल आता है, मैटरनल अंकल आता है जिसको हम जो है मामा कहते हैं, फादर इन लॉ आता है. इसी तरह से मदर आती है, आंट आती है, मैटरनल आंट आती है. ठीक है, उसके बाद जो है मदर इन लॉ आती है. उसके बाद इसी तरह से 1 जनरेशन अगर हम ब्लो की बात करें तो एक सन आता है, नेफ्यू आता है, या डॉटर आती है, नीस आती है, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ आती है. ठीक है, अगर हम 2 जनरेशन अबो की बात करें तो हमारे पास ग्रैंड फादर आता है, ग्रैंड मदर आती है, ग्रेट. अगर हम 2 जनरेशन अबो की बात करें, अगर हम 3 जनरेशन अबो की बात करें तो फिर हमें वहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फादर आता है. ठीक है, इस तरह से ये सारी जो है ये रिलेशंस है, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं. ठीक है, तो ये सारा कुछ पता होने के बाद आप क्या करोगे, ये सिंबल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे. सिंबल्स जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, हम सिंबल से क्वेश्चंस को करते हैं. ये जो सिंबल है स्क्वायर का सिंबल, ये मेल को डिनोट करता है, इट डिनोट्स द मेल. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन में सर्कल लिखूं तो उसका मतलब होगा फीमेल. ठीक है, अब जो हमारी रिलेशंस बनेगी इससे, मेल अगर हम इसके साथ यहाँ पे फीमेल रखेंगे और बीच में एक लाइन रखेंगे जिसको हम एरो से दिखाएंगे दोनों साइड से, तो वो रिलेशन जो बनेगी उस टाइम वो हस्बैंड और वाइफ बनेगी. ये मेल है हस्बैंड और ये जो है ये फीमेल है, ये वाइफ है. अगर मैं हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूँ और हॉरिजॉन्टली मैं एरो से दिखा रहा हूँ तो हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड. अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊं 2 स्क्वायर्स साथ साथ, ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर जो है एक साथ में, तो ये 2 बाई हो गए क्योंकि ये भी मेल है, ये भी मेल है. अगर मैं हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूँ तो बाई बाई हो गए. अगर मैं ऊपर एक स्क्वायर दिखा रहा हूँ, नीचे दूसरा स्क्वायर दिखा रहा हूँ, तो ये फादर हो गया, ये उसका सन हो गया. अगर हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूँ तो बाई 2 हो गए. ठीक है, अगर मैं
ऊपर नीचे दिखा रहा हूं तो ऊपर वाला जो होगा वो फादर होगा, नीचे वाला जो होगा वो सन होगा। इसी तरह से अगर मैं ऊपर फीमेल दिखाऊं, नीचे फिर इसका सन होगा, तो ये फीमेल, ये इसका सन, दैट मीन्स दिस इज मदर एंड दिस इज हर सन। इसी तरह से अगर मैं ऊपर बी में फीमेल दिखाऊं, नीचे भी फीमेल दिखाऊं, ठीक है, तो ऊपर फीमेल नीचे भी फीमेल, तो ये होगी मदर एंड दिस इज हर डॉटर, ठीक है। इसी तरह से रिलेशन है हमारे पास मदर डॉटर की, ये मदर डॉटर होगी। अगर हमें ये भी, ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो ये दो आपस में सिस्टर्स होगी, ये बाई और ये सिस्टर होगी उसकी, ठीक है। इसी तरह से सिस्टर ब्रदर, ऐसे हम रिलेशंस को दिखाते हैं। ये सारी चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो उसके बाद फिर आसान है, कोई भी क्वेश्चन होगा ब्लड रिलेशन का तो बहुत आसान हो जाएगा उसको आंसर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी रूल से, उस क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ में एक लेडी है, पॉइंटिंग टू अ, ये फोटोग्राफ है, ठीक है। शालू सेड, शालू बोलती है, शालू क्या है, वो लड़की है, ठीक है। फिर वो मदर है, वो सिस्टर है, डॉटर है, कजिन है, नीस है, जो भी है, ठीक है। ये सारे रिलेशंस में वो आ जाएंगी, वो बाद में देखेंगे वो क्या है, ठीक है। वो बोलती है, क्या बोलती है, हर सन्स फादर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, शी इज सेइंग दैट हर सन्स फादर, हर सन्स, जो लेडी है जो फोटोग्राफ में, इसका जो सन है उसका फादर तो इसका हस्बैंड हो गया ऑब्वियसली। इस लेडी का जो वो है, जो लेडी फोटोग्राफ में, वो उसका हस्बैंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये हस्बैंड, ठीक है। तो ये सन आएगा ऑब्वियसली इनका। तो हस्बैंड वाइफ को हम कैसे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं, ठीक है। हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, ही इज सन इन लॉ, ये जो है ये सन इन लॉ है, किसका, मेरी माँ का। मेरी माँ का बोले तो शालू की माँ का, ये शालू है। ये सन इन लॉ कैसे बनेगा, जब ये इसके पापा का, इसके फादर का या इसकी मदर का जो है ये सन इन लॉ आएगा। तो ये मदर की बात हो रही है, ठीक है, ये इसका सन इन लॉ है, तो फिर ये इसका भी सन इन लॉ कैसे आएगा, ये दो आपस में क्या होंगे, फिर ये दो आपस में सिस्टर्स होंगे। तो ये इसकी मदर है, ये इसकी मदर है, ये दो आपस में हस्बैंड वाइफ है, ये इसका बेटा है, तो ये आपस में क्या आ गई, सिस्टर्स आ गई, ठीक है। तो फिर जो क्वेश्चन है, सन इन लॉ ऑफ माई मदर, हाउ इज शालू रिलेटेड टू द लेडी, शालू जो है वो इस लेडी के साथ जो कि फोटोग्राफ में है उसके साथ इसका क्या रिलेशन है, ऑब्वियसली इसकी सिस्टर है, ठीक है। तो इसकी सिस्टर है, तो फिर ए पार्ट सिस्टर, बी पार्ट आंट, सी मदर, डी कजिन, तो इसका क्या आएगा, ए पार्ट आएगा, दैट शी इज हर सिस्टर। एक बार फिर से मैं बताता हूं, हम क्या करते हैं, हम पहले दिखाते हैं जिसकी तरफ इशारा हो, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, तो लेडी की तरफ इशारा हो रहा है, और वो लेडी क्या है, लेडी को हम दिखाते हैं सर्कल से, और उसको हम, वो किस में है, फोटोग्राफ में लेडी है, ठीक है। हर सन्स फादर, शालू इज सेइंग कि हर सन, इसका सन हमने इसके नीचे बना दिया, हर सन्स फादर, इसका जो सन है उसका फादर, दैट मीन्स वो इस लेडी का होगा हस्बैंड, तो ये हस्बैंड और वाइफ हो गए, एरो से दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, ये सन इन लॉ है, ये जो इसका फादर है वो सन इन लॉ है, वो सन इन लॉ किसका होगा, इसकी मदर का सन इन लॉ होगा ऑब्वियसली, जिसके साथ इसकी शादी होगी उसका ये सन इन लॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जो कि डिनोट करेगा ये इसकी मदर है, ठीक है। लेकिन शालू बोलती है वो सन इन लॉ मेरी मदर का है, तो इसकी मदर कैसे आएगी वो, जब ये आपस में क्या होंगी, सिस्टर्स होंगी, ठीक है। ये आपस में सिस्टर्स है, ये इसका सन इन लॉ है, हस्बैंड ये किसका है, जो लेडी फोटोग्राफ में, ठीक है। तो ये दो आपस में क्या आ गई, फिर ये दो आपस में सिस्टर्स आ गई, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, जो है ये पूछा गया है CGPSC 2014 में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, पहले हम दिखाते हैं जिसकी तरफ इशारा हो, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, ठीक है। एक मैन है, मैन को हम दिखाते हैं स्क्वायर से, ठीक है, मैन फोटोग्राफ में। पालवी सेड, पालवी जो है वो लेडी है, ठीक है, पालवी बोल रही है, ठीक है,
क्या बोल रही है, हिज मदर्स ओनली डॉटर, हिज मदर्स, इसकी माँ, तो इसके ऊपर आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। हिज मदर्स, तो ये मदर हो गई, ठीक है। हिज मदर्स ओनली डॉटर, हिज मदर्स ओनली डॉटर, ये सन है तो ये इसकी बहन है, ठीक है, ये इसकी डॉटर आएगी, ठीक है। हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, जो इसकी ओनली डॉटर है वो मेरी माँ है। इसकी किसकी माँ है, पालवी की माँ है, पालवी की माँ जो है। एक बार फिर से, पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ, पालवी सेड, पालवी बोलती है, क्या बोलती है, हिज मदर्स ओनली डॉटर, इसकी माँ की जो अकेली बेटी है, ठीक है, दैट इज शी, दैट इज हर, ओके। ओनली डॉटर इज माई मदर, वो मेरी माँ है, माँ को हम ऊपर दिखाते हैं, बेटी को नीचे, ठीक है, तो पालवी यहाँ पे होगी, ठीक है। हाउ इज पालवी रिलेटेड टू दैट मैन, पालवी इस के साथ, जो ये मैन है इन द फोटोग्राफ, उसके साथ इसकी क्या रिलेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली खुद ही देखो रिलेशन क्या आएगी, इसके साथ इसकी क्या रिलेशन आएगी, नीस, NENIEC, ओके, ठीक है। तो फिर इसका जो आएगा ABCDE, नीस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करते हैं। फेसिंग ए मैन इन दी आई, फेसिंग ए मैन इन दी आई, दैट मीन्स देयर इज समबडी हु इज फेसिंग टुवर्ड्स अ मैन, मैन इन द आई मीन्स वो उसके सामने, ठीक है। वासुदेव सेड, वासुदेव बोल रहा है, फेसिंग ए मैन इन दी आई, तो मैन को हम कैसे दिखाते हैं, मैन को हम स्क्वायर से दिखाते हैं, जिसकी तरफ इशारा हो हम उसको पहले बनाते हैं, ठीक है, मैन इन दी आई। वासुदेव सेड, वासुदेव को हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, वासुदेव लड़का है, वो क्या बोल रहा है, वो कोई भी है, ठीक है, इज अ मेल। वासुदेव सेड योर सन इज माई सन्स अंकल, योर सन, इसको बोल रहा है योर सन, दैट मीन्स इसका सन जो होगा वो ऐसा होगा, योर सन इज माई सन्स, माई सन्स मतलब इसका भी, वासुदेव ये है, ये मैन इन दी आई है, ये इसका जो है ये सन है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन दी आई, वासुदेव सेड, वासुदेव बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, जो तुम्हारा बेटा है, ठीक है, योर सन इज माई सन्स अंकल, योर सन, इसका जो बेटा है, तुम्हारा जो बेटा है वो मेरे बेटे का जो है वो अंकल है। तो इसका अंकल कैसे होगा, जब वासुदेव और ये आपस में क्या होंगे, भाई होंगे, ऑब्वियसली, ठीक है। ये इसका सन है, ठीक है, जब ये इसका सन है, ये दो आपस में क्या है, ब्रदर्स है, ये दो आपस में ब्रदर्स है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया अंकल, ठीक है, ऐसे ये इसका हो गया अंकल, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वासुदेव, जो मैन है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है वो वासुदेव के साथ उसकी क्या रिलेशन, ये मैन वासुदेव का क्या लगता है, इसका बेटा है, ये भी इसका बेटा है, ठीक है। तो जो आदमी है वो क्या है, वो इसका फादर है। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, ए इज ब्रदर, बी इज फादर, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं मैं, फेसिंग ए मैन इन द आई, जो सामने आदमी है उसको बोल रहा है, कौन बोल रहा है, यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, मैन का हम स्केच बनाते हैं, जो सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है, स्क्वायर से दिखाते हैं। वासुदेव सेड, वासुदेव 5 मिनट के लिए वासुदेव यहाँ पे है, वो बोल रहा है, ये वासुदेव है, ठीक है। योर सन इज माई सन्स अंकल, ये इसको बोल रहा है योर सन, इसका जो बेटा है वो क्या है, दैट्स माई सन्स अंकल, माई सन्स अंकल, ये अंकल है किसका, इसका, ये अंकल कैसे होगा, जब ये आपस में भाई होंगे, ठीक है। तो ये आपस में जो है ब्रदर्स है, तब जाके ये इसका अंकल हो जाएगा। मैन कैसे रिलेट होगा इसके साथ, ये जो आदमी होगा ये इसका फादर होगा, ठीक है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वासुदेव, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वासुदेव, मैन इज द फादर ऑफ वासुदेव, तो मैन जो होगा वो फादर होगा किसका, वासुदेव का, ओके। गाइस ब्लड रिलेशंस में क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट डाला है, क्योंकि ब्लड रिलेशंस में कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस टाइप के कभी होते हैं, ठीक है।
तो एक बार ये समझ में आ गया, फिर दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, इवन मच इजियर। ठीक है, तो क्या है, P प्लस क्यू मीन्स P इज फादर ऑफ Q। P प्लस क्यू का मतलब होता है P इज द फादर ऑफ Q। P माइनस क्यू मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q। ठीक है, P मल्टीप्लाई बाई Q, दैट मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, इसी तरह से P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q। ये सारी चीजें हमने याद रखनी है। तो फिर हमें क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ A डिवाइडेड बाई C प्लस D प्लस B, अगर ये कंडीशन है फिर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से सही क्या है। ए पार्ट जो है, ए पार्ट दिया है A इज डॉटर ऑफ B, B इज ऑन्ट ऑफ A इज ऑन्ट ऑफ B, A इज मदर ऑफ B। तो इसको करना बहुत आसान है, बाकी सब कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, खाली इसको जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। A डिवाइडेड बाई C, A डिवाइडेड बाई C का मतलब क्या होगा, इस हिसाब से P डिवाइड बाई Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, तो A डिवाइडेड बाई C का क्या होगा, A इज द डॉटर ऑफ C। A और C है ना, यहाँ पे A डालो, यहाँ पे C, A इज द डॉटर ऑफ C, A इज द डॉटर ऑफ C, वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। ये A है, ये डॉटर है किसकी, C की। अब C मेल है फीमेल है वो नहीं पता, तो हम इसको अभी दिखाते हैं एज मेल। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है, ये फीमेल है इसका पता चल गया। ठीक है, A ये C है। उसके बाद C प्लस D, C प्लस D, C इज द फादर ऑफ D। जस्ट लाइक यहाँ पे है P प्लस Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, यहाँ पे हम डालेंगे C प्लस D, C प्लस D, C इज द फादर ऑफ D, C इज द फादर ऑफ D, C अब फादर है तो ये मेल कंफर्म हो गया, तो ये मेल ही है। ठीक है, C इज द फादर ऑफ D। अब D क्या है, D मेल है या फीमेल है वो अभी नहीं पता, अभी हम इसको मेल रखते हैं। ठीक है, चाहे तुम फीमेल रखो इसको या मेल रखो, वो बाद में पता चल जाएगा, तो उस टाइम उसको चेंज करो। ठीक है, क्योंकि हम मेल को स्क्वायर से दिखाते हैं, फीमेल को हम सर्कल से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद D प्लस B, D प्लस B मीन्स D इज द फादर ऑफ B, D इज द फादर ऑफ B। D जो है वो फादर है, फादर को हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, और जो है हम D इज द फादर ऑफ B, B ऐसे। ठीक है, D इज द फादर ऑफ B ऐसे आएगा। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये मेल है, इसका भी कंफर्म हो गया मेल है, ये फीमेल है, इसका नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। तो क्वेश्चन क्या है, A इज द डॉटर ऑफ B, A इज द डॉटर ऑफ B, नो। B इज द आंट ऑफ A, B इज द आंट ऑफ A, ऑब्वियसली नॉट, ये तो कभी नहीं हो सकती। A इज द आंट ऑफ B, A इज द आंट ऑफ B, हाँ ऑब्वियसली दिस इज, ये इसकी, क्योंकि ये दो आपस में क्या है, भाई बहन है। ठीक है, ये इसके भाई का जो है ये बेटा है या बेटी है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, फिर ये इसकी आंट होगी, किसकी, B की, मैटरनल आंट। ठीक है, नहीं ऑब्वियसली इसकी आंट होगी। ठीक है, तो फिर कौन सा पार्ट आएगा इसका, C पार्ट। D पार्ट भी देखेंगे, D पार्ट क्या है, A इज द मदर ऑफ B, A इज द मदर ऑफ B, A इज द मदर ऑफ B, नो, A इज नॉट मदर ऑफ B। ठीक है, हो गया क्लियर ये। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, इफ A माइनस C प्लस B, अगर अब हमारे पास कंडीशन दी है A माइनस C प्लस B, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वो हम बाद में देख लेंगे क्या क्या है। ठीक है, पहले हम कंडीशन को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंडीशन है A माइनस C, A माइनस C, एक बार हम यहाँ पे देखेंगे, A यहाँ पे डाल के, यहाँ पे C डाल के, A माइनस C, A इज द वाइफ ऑफ C, A इज द वाइफ ऑफ C हम कैसे दिखाएंगे, A इज द वाइफ को हम स्क्वायर से दिखाएंगे क्योंकि फीमेल है, इज द वाइफ ऑफ C, इसकी जो ये वो है वो वाइफ है। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ को हम ऐसे दिखाते हैं, ये वाइफ है। ठीक है, ये हस्बैंड है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ को हम ऐसे ही दिखाते हैं। उसके बाद क्या है, C प्लस B, यहाँ पे C डालेंगे, यहाँ पे B डालेंगे, C प्लस B, C प्लस B, C इज द फादर ऑफ B, C इज द फादर ऑफ B, हस्बैंड वाइफ है, C इज द फादर ऑफ B। पहले हम इसको लिखेंगे ना, A माइनस C, ये A है, ये C है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है C प्लस B, C इज द फादर ऑफ B, C इज द फादर ऑफ B, ये B है, C इसका फादर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें देखे हैं
ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी। इससे हम देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसको मैं इसमें रखता हूँ ताकि हमें इस पर नजर रहे। ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, नो, ये तो इसकी मदर है। बी इज द आंट ऑफ ए, बी इज द मदर आंट ऑफ ए, इस तरह से। उसके बाद ए इज द आंट ऑफ बी, ए इज द आंट ऑफ बी नहीं, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, हाँ ए इसकी मदर है और इसका फादर है, ठीक है। तो फिर हमें कौन सा ऑप्शन इसका आ गया, तो डी पार्ट इसका आ गया, डी पार्ट इसका आंसर हो गया। गाइज दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड रिलेशंस। गाइज अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।